साथ प्रियंका अग्रवाल। रुक करते हैं खास खबर की ओर। व्यापार महासंघ के द्वारा लगाया वैक्सीनेशन कैंप दूसरे दिन भी लगातार जारी। श्री व्यापार महासंघ के आग्रह पर जिला प्रशासन व CMHO डॉक्टर अशोक जी यादव द्वारा टीकाकरण केंद्र अग्रवाल धर्मशाला पर शुक्रवार को लगवाया गया था, परंतु पूर्ण रूप से व्यापारियों को वैक्सीन नहीं लगने पर कैंपस को शनिवार को भी लगवाया गया और अब तक 550 से ज्यादा व्यापारियों की वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मनीष कुमार बंसल, महामंत्री आनंद बम ने बताया कि अगर आवश्यकता रही तो कैंपस को यथावत सोमवार को भी लगवाया जाएगा। किराना संघ से अध्यक्ष निर्मल जैन, महामंत्री प्रभुवन बम, कोषाध्यक्ष पंकज जैन, उत्तम चंद जैन, सुनील बंसल, ऋतुराज अग्रवाल, राजेश मंगल, प्रदीप जैन, निकेश जैन, गोविंद अग्रवाल, यश बंसल इत्यादि व्यापारी मौजूद रहे। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए वैक्सीन लगाई गई। वहीं चिकित्सालय की तरफ से चिकित्सा कर्मी डॉक्टर दिनेश, मीनाक्षी, सूरज, नीलम मौजूद रहे। जयपुर के विराटनगर में सड़क का वर्चुअल शिलान्यास। CM अशोक गहलोत आज दोपहर 12 बजे करेंगे शिलान्यास। शाम 4 बजे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरण में वर्चुअल होंगे शामिल। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, आमेर में वितरण। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 में आपके साथ प्रियंका अग्रवाल। रुक करते हैं खास खबर की ओर। 101 रैपिड जांच में 9 मिले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना सहायता समिति ने स्थिति को किया काबू। 101 रैपिड जांच में 9 मिले कोरोना पॉजिटिव। कोरोना सहायता समिति ने बड़वा की स्थिति को किया काबू। शिवानी मंडी उपमंडल के सबसे बड़े गांव बड़वा की कुम्हार खाती धर्मशाला में कोरोना सहायता समिति की ओर से स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड की रैपिड जांच के लिए पहुंची। समिति सदस्यों के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रविवार को 101 सैंपल जांच, जिसमें 9 व्यक्तियों के सैंपल पॉजिटिव रहे। जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम से हरीश चावला ने बताया कि कोविड को लेकर लोगों में जन जागृति आई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार गांव के अलग अलग जगह पर कैंप लगातार कोविड की रैपिड व RT-PCR जांच कर रही है। पॉजिटिव पाए गए मरीजों को होम आइसोलेशन की हिदायतों के साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई दी गई है। इसके साथ साथ पहले के पॉजिटिव पाए गए मरीजों को भी कोरोना सहायता समिति सदस्यों के साथ मिलकर फोन के माध्यम से फॉलोअप किया जा रहा है। उनकी मौजूदा हालत के बारे में जानकर आवश्यक दवाइयां व अन्य सहायक वस्तुएं उन तक पहुंचाई जा रही है। कोरोना सहायता समिति सदस्य सुरेश कुमार ने बताया कि समिति लगातार जन सेवाओं में लगी है। गांव के हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास जारी है। गांव के हर व्यक्ति को तन मन धन से सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन के लिए प्रशासन के सहयोग से गांव में आसपास के गांवों के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाया जा रहा है, ताकि समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध होने से मरीजों की जान बचाई जा सके। गांव बड़वा में कोरोना सहायता समिति के लगातार प्रयासों से गांव में स्थिति को काबू पाया गया है। इस मौके पर लाल सिंह बड़वा, MPSW भजनलाल सरवा, समिति सदस्य धर्मपाल, राजेश चावला, सुरेश कुमार, मुकेश कुमार, सोनू मेघवाल, नरेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश बांसवाला, दीपक कुमार, प्रवीण तंवर, धीरज भारत, संदीप जंधरा आदि उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 में आपके साथ प्रियंका अग्रवाल। रुक करते हैं खास खबर की ओर। अस्थि कलशों को गंगा में विसर्जित करने के लिए योजना बनाई गई। 50 अस्थियों को हरिद्वार में ले जाकर प्रभावित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। इसी के चलते शमशान घाट में लकड़ी नहीं मिल रही है तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। ऐसे में जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके अस्थि कलश भी गंगा में विसर्जित नहीं हो रहे हैं। लोगों के इस काम को पूरा करने के लिए जयपुर गुरुद्वारा कमेटी आगे आई है। कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनों को खोया है वे अपनों की अस्थि कलश हरिद्वार गंगा में विसर्जित नहीं कर पा रहे हैं। सामाजिक सरोकार निभाते हुए इन विषम परिस्थितियों के बीच अस्थि कलशों का गंगा में विसर्जित करने के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें करीब 50 अस्थि कलशों को हरिद्वार में ले जाकर गंगा में प्रभावित किया जाएगा। गुरुद्वारा कमेटी इस कोरोना की विभीषिका के बीच कोरोना प्रभावित लोगों और उनके परिजनों के लिए भोजन का भी इंतजाम कर रही है। वास्तव में उनका प्रयोजन है। मुझे बताया गया है कि जो लाभार्थी बच्चे जिनके कोई पेमेंट नहीं थे, जिनको कोई विसर्जन करने लायक नहीं था, उनकी और कुछ ऑन रिक्वेस्ट यहाँ पे लगभग 4 मोक्ष धामों से इन्होंने इकट्ठा करके करीब 50 के करीब
जो अंत्येष्टियाँ हैं उनके फूल यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं और पावन हरिद्वार में ये जाकर विसर्जित किए जाएंगे। तो मैं संपूर्ण राजस्थान सिख समाज के पदाधिकारियों को और खासकर जगदीश सिंह पुरी जी को, हरविंदर सिंह जी को, अमरजीत सिंह जी को, नीरज कंबोलिया जी को मैंने काफ़ी मेहनत करी और इसमें इस दुख के दौर में जैसा कि आप सबको पता है मानवीयता दिखाते हुए एक बहुत ही हृदय को दुख देने वाला एक काम किया है। मुझे लगता है जैसे कि मेरी राय है कि बहुत इस नेगेटिव वातावरण में पॉजिटिविटी ढूंढने वाला कार्य है। इन सबको मेरा साधुवाद है और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी अस्थियाँ हैं, जिनके प्रेमी, जिनके परिवार वाले उनसे बिछड़े हैं, उनको परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में हाँ। नाम और कौन? मैं डॉक्टर अमनदीप कपूर। जिस तरह से विकराल रूप लिया है और कई लोगों की जानें गई हैं और इस महामारी में अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, उन अस्थियों का विसर्जन अब नहीं हो पाया। ऐसे में राजस्थान सिख समाज ने पहल की और उन अस्थियों को पूरे विधि विधान के साथ, अरदास के साथ, हे वाहिगुरु इन दिवंगत आत्माओं को आत्मिक शांति प्रदान करें, वे अपने चरणों में निवास दें, जो पीछे परिवार जो उनके बिछड़ गए हैं उनको शक्ति प्रदान करें इस दुख की घड़ी को सहन करने की। इसी प्रयास में नीरज कंबोलिया जी, हरविंदर सिंह पप्पू जी और अमरजीत सिंह द्वारा ये प्रयास किया गया है कि क्यों नहीं इन आत्माओं को, इन अस्थियों को हम उस गंगा में विसर्जित करें जहाँ की लोग बाग उनके विधि विधान से उनको विसर्जित करना चाहते थे। और इसी प्रयास में आज इस एम्बुलेंस को रवाना किया जा रहा है। सभी ने इन दिवंगत आत्माओं को पुष्प श्रद्धासुमन भेंट कर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। चाहते हैं यही वाहिगुरु से अरदास है सभी को अपने चरणों में निवास रखे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि मौजूदा समय में मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए खेलने वाले बेहतरीन तेज गेंदबाज थे। हालांकि इस समय गेंदबाज ने पिछले साल दिसंबर में ही संन्यास का ऐलान कर दिया था। संन्यास के साथ ही आमिर ने पाकिस्तान मैनेजमेंट पर आरोप भी लगाए थे और उन्होंने गेंदबाजी कोच वकार यूनुस, मुख्य कोच मिसबाह उल हक सहित मैनेजमेंट पर मानसिक रूप से परेशान करने और उनके करियर को खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 में आपके साथ प्रियंका अग्रवाल। रुक करते हैं खास खबर की ओर। कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए जयपुर जिला तत्पर मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान का फीडबैक लेने पहुंचे काचरोंदा। कोविड-19 की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण के कारण ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमित केस अधिक पाए जाने के कारण पुलिस और प्रशासन के सहयोग हेतु गांव में आमजन को प्रेरित करने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की अच्छे से पालना करवाने के लिए गांव की जिम्मेदारी गांव के मुखियाओं को दी गई थी। थाना प्रभारी रंजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत प्रत्येक गाँव में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी गाँव का दौरा कर गठित कमेटियों से फीडबैक ले रहे हैं। कमेटी प्रत्येक दिन की कार्यवाही से पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कर रही है। इसी क्रम में रविवार शाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश नवल ने फुलेरा थाना अंतर्गत काचरोंदा पंचायत पहुंचकर कमेटी के सदस्यों से फीडबैक लिया और संदेश दिया कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने थानाधिकारी रंजीत सिंह, पंचायत प्रशासन व गठित कमेटी व पुलिस के जवानों के साथ संक्रमण से बचाव हेतु समझाइश के लिए फ्लैग मार्च किया। सरपंच प्रतिनिधि महेश कुमावत ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी व्यवस्थाएं माकूल है एवं समिति सदस्य बड़ी सक्रियता से गांव में महामारी के प्रति जागरूक अभियान चलाकर लोगों को समझा रहे हैं। इस अवसर पर फुलेरा थानाधिकारी रंजीत सिंह, सरपंच पुष्पा देवी, उप सरपंच किशन बाबू, पंचायत सहायक सचिव मुकेश चौधरी, AANAM रेणु, वार्ड पंच हेमराज, मंजू देवी, गुड्डू गोरामा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जो कोरोना महामारी चल रही है उसके संबंध में सबसे जो महत्वपूर्ण, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है ही, लेकिन जब तक अपेक्षित जन सहयोग नहीं मिलता तब तक सही मायने में हम इस कोरोना महामारी से लड़ नहीं सकते। तो इसी क्रम में हमने एक अभियान चालू किया था श्रीमान SP साहब के नेतृत्व में कि हर गांव की जो भी सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, जो मौजूद लोग हैं उनको सदस्य बनाएं और उनको समझाएं
क्योंकि होता क्या है कि जो चीज़ हम तक आई है नॉलेज के रूप में, वो सूचना नीचे तक पहुंचनी चाहिए, लोगों तक वो जागरूकता पहुंचनी चाहिए। तो इन लोगों के माध्यम से हमने ये अनूठा अभियान चलाया है और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी मिले। अभी काचरौदा में जिस तरह से पॉजिटिव केसेस में कमी आ रही है, ये उसी का एक नतीजा कह सकते हैं और लोगों का बहुत ही सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। हम बार बार इनसे गुजारिश कर रहे हैं कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी का मतलब भौतिक दूरी अपने बनाए रखनी है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, प्रॉपर जो मेडिकल किट है वो समय समय पे बंटने चाहिए। उस संबंध में भी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। मैं आप लोगों से इस मामले में कहना चाहूँगा कि ये जो अभियान है अभी लंबे समय तक चल रहा है। क्या होता है कि जो ही हम ढील देते हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ने वाली है। तो अब लोग समझने लगे हैं, इसके सकारात्मक परिणाम मिलते रहेंगे और इनसे मैंने गुजारिश भी की, अगर इनसे समझाइश ना होती हो तो पुलिस प्रशासन सख्ती के लिए भी तैयार है, क्योंकि अगर जीवन बचाना है तो वो हमारा लक्ष्य है और वो लक्ष्य हम रखेंगे अपना। सर आगे की जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आएगी उसके बारे में सर क्या कहेंगे सर? देखिए, गवर्नमेंट जिस तरह की भी जो प्रोटोकॉल या गाइडलाइन देगा उसकी सख्ती से पालना करवाएंगे, क्योंकि जीवन रक्षा से बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता और उसके लिए हम तत्पर हैं। और सदैव के तहत जो आपने जो अभी तक लोगों तक जो सहायता राशि पहुँचाई है वो किस पर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। मेरा गांव मेरा अभियान में सभी वार्ड पार्षद और सब हम मिलजुल कर एक साथ काम कर रहे हैं। पूरे गांव को सैनिटाइजर करवा दिया है और जहाँ भी पॉजिटिव व्यक्ति मिलता है उसको उसके घर में। सर कोरोना पॉजिटिव जो कैसे जा रहे हैं उनके बारे में जो राहत सामग्री नहीं पहुंच रही, कई लोगों का ये कहना है वहाँ पर, तो बिल्कुल मेडिकल किट वगैरह सब पहुँच रहा है वहाँ। हमारे एनएम तत्पर है, BLO वगैरह सब इस मामले। सर आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर क्या सेक्रेटरी वगैरह मौजूद है यहाँ पे? वहाँ हमारा सहायक सचिव मौजूद है और सेक्रेटरी साहब बाहर गाँव से, इसलिए वो आ नहीं पाए। नहीं सर, जैसे राज्य सरकार के आदेश है कि अधिकारी हो नहीं छोड़ सकता, हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकता, तो वो कैसे चलेंगे सर? वो क्या लिखित में देके गए हैं क्या आपको? वो तो उसके पास क्या 3 पंचायत आती है, इसलिए वो नहीं, तो अभी आप बता सकते हैं किस पंचायत में है वो? बड़जोटी पंचायत। नमस्कार, मैं प्रियंका अग्रवाल, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। रुक करते हैं दोपहर की फटाफट खबरों की ओर। वैक्सीनेशन के मामले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के गांव का हाल अलग है। लालू के गांव में लोग वैक्सीनेशन को लेकर उत्साहित है, जबकि राबड़ी के गांव के लोगों की इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उधर झारखंड में पूर्व डीजीपी और तेज तर्रार सांसद BD राम के पलामू के जिले के गांव के लोग झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर है। बिहार में कोरोना के सेकेंड वेव में जब आप ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और दवाइयों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तब आपके चुने हुए नुमाइंदे क्या कर रहे थे, कौन कहां था और संकट के समय आपके लिए किसने क्या किया, इसे जानने के लिए दैनिक भास्कर ने 40 सांसदों के काम का विश्लेषण किया है। जिम्बाब्वे टीम ने इन दिनों आर्थिक तंगी और गुटबाजी से जूझ रही है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिम्बाब्वे के एक बल्लेबाज ने फटे जूते की तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नेशनल टीम को स्पॉन्सर करने की अपील की। इसके बाद जूता बनाने वाली कंपनी ने आगे आकर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। दरअसल जिम्बाब्वे के बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज रेयान बल ने देश के क्रिकेटरों की खस्ता हालत की और ध्यान खींचते हुए फटे हुए जूतों की तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि हमें हर सीरीज के बाद जूते को गोंद से चिपकाना पड़ता है। 14,680 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाला दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट वर्ल्ड महिला और पुरुष खिलाड़ियों में मतभेद कर रहा है। देश के खेल होने के बावजूद मेहनताने में जमीन आसमान का अंतर है। पुरुष टीम के टॉप ग्रेड खिलाड़ी को सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, वहीं पूरी महिला टीम का कॉन्ट्रैक्टर ही 5.1 करोड़ रुपए का है, यानी 14 गुना कम। यह हाल तब है जब 2015 के बाद महिला टीम T20 और 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि पुरुष टीम तीनों वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार गए और आखिरी बार वर्ल्ड कप फाइनल 2014 में खेला था। छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुनील कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच टॉप बायोलॉजिस्ट का बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा कि भारत में इंटरनेशनल मार्केट से बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन खरीदने में देरी कर दी। भारत में जब कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण शुरू हुआ, तब से कोविड-19 वैक्सीन के 2 डोज का अंतर कितना होना चाहिए, इससे बहुत कंफ्यूजन पैदा किया।
केंद्र सरकार कोविशील्ड को लेकर 2 बार नियम बदल चुकी है। अभिनेता राजेश खट्टर की पत्नी वंदना संजनानी की माने तो बीते 2 साल में उनकी जमा पूंजी पूरी खर्च हो चुकी है। उन्होंने एक बातचीत में बताया कि उनका ज्यादातर पैसा इलाज में खर्च हुआ है। वंदना ने कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान बेटे को जन्म दिया था और इसके बाद वह पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली गई थी। वह कहती है, पिछली बार मैं अस्पताल में भर्ती हुई थी, मुझे वाकई नहीं पता था कि ये क्या है। एक्टर सोनू सूद ने बताया कि वे ऐसा महसूस करते हैं जब वे उन लोगों को बचाने में असमर्थ होते हैं जिन्होंने उनसे मदद मांगी थी। रविवार को सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, इसके बारे में विचार शेयर किए। सोनू ने लिखा, उन मरीजों को खोना जिन्हें आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को खोने से कम नहीं। उन परिवारों का सामना करना बहुत कठिन होता है जिनसे आप उनके परिजनों को बचाने का वादा किया है। फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 19। राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिवार का ई-शिविर संपन्न। एक और जहां देश की पूरी आबादी कोरोना महामारी से उपजे संकट से त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर देश के लोगों को इस नकारात्मक वातावरण से निकालकर सृजनात्मकता की ओर ले जाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कृत संकल्प है। इसी कड़ी में संघ द्वारा ऑनलाइन माध्यम से परिवार शाखा शिविर का आयोजन पंचयक से परम वैभव किया गया, जिसमें 27 जिलों के 4000 स्थानों पर 51,000 परिवारों के लगभग 2.5 लोगों ने सहभागिता की। प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत के कोरोना के महासंकट काल में 3 दिवसीय ई परिवार शिविर का आयोजन किया। प्रांत के कुटुंब प्रबंधन संयोजक सियाराम विजयवर्गीय ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के घातक परिणाम के कारण जो समाज में भय और अविश्वास का भाव पैदा हुआ था, उसकी जगह परिवारों में विश्वास का भाव, भयमुक्त और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए उद्देश्य से ये शिविर आयोजित किया गया। गुर्जर समाज के लोगों ने अपने अपने घरों में रखा श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सिकंदरा चौराहे पर स्थित गुर्जर शहीद स्थल पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्वंबर वांसड़ा ने शहीद स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के चलते समाज के सभी संगठनों ने 24 मई को गुर्जर शहीद दिवस को अपने अपने घरों पर श्रद्धांजलि सभा रखने की अपील की गई थी। वहीं देव सेना अध्यक्ष जल सिंह कसाना ने बताया कि समाज के पदाधिकारियों ने बुज्रधानी में मानसिंह बुज्र, मनफूल सिंह तुंगड़, रामचंद्र खूंटला की उपस्थिति में राय होकर हर वर्ष की तरह शहीद स्थल पर होने वाली श्रद्धांजलि सभा को स्थगित करने का निर्णय लिया था, जिसका सर्व समाज ने पालन करते हुए अपने घरों पर ही श्रद्धासुमन अर्पित किया और कहा कि गुर्जर समाज की आन बान और शान के लिए समाज के लिए दिया गया बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। घरों पर मनाने का निर्णय किया गया है आपके समाज द्वारा, उसके बारे में बताएं। आज 24 मई को गुर्जर शहीद दिवस के रूप में हर वर्ष जो समाज मनाता है, सबसे पहले तो मेरे समाज के जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया इस समाज के लिए, उनको नमन करता हूँ। कोविड-19 को देखते हुए संघर्ष समिति ने और समाज के समस्त संगठनों ने ये निर्णय लिया गया था कि ये विश्वव्यापी महामारी है, इसको देखते हुए घर पे रहें, घर से ही शहीद दिवस मनाया जाए। सबने अपील की, उस अपील को देखते हुए आज शहीद दिवस सभी लोग घर से मना रहे हैं। सर्व समाज घर से इनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। उसको देखते हुए हमने भी सब लोगों से अपील की है और इनका जो बलिदान था उसको समाज हमेशा याद रखेगा, इनकी कुर्बानी को याद रखेगा और ये भूलने वाली कुर्बानी नहीं। मैं सर्वप्रथम मेरे समाज के लिए बलिदान हुए गुर्जर शहीदों को नमन करते हुए हमारे समाज के लिए 2007 के आंदोलन में व अन्य आंदोलनों में जो समाज के लिए शहीद हुए हैं, उन लोगों को हर वर्ष हम 24 मई, 23 मई व अन्य तारीखों पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। कोविड-19 कोरोना महामारी को देखते हुए संपूर्ण समाज ने आज से 4-5 दिन पूर्व मानसिंह बुर्जा के आवास पे
जिला स्तर की, प्रदेश स्तर की मीटिंग कर ये निर्णय लिया कि गुर्जर समाज नहीं, संपूर्ण समाज के लिए, जो गुर्जर समाज के सपूत त्याग बलिदान करते हैं, भारत सरकार के एडवाइजरी का पालन करते हुए समाज ने निर्णय लिया कि कोविड-19 को देखते हुए उक्त श्रद्धांजलि सभा को स्थगित किया गया था। लेकिन हमारे जो समाज के लिए सपूत शहीद हुए हैं, उनके यहाँ माननीय मनफूल जी पटेल, मान सिंह जी बुर्जा, जिलाध्यक्ष रामचंद्र खूंटला व समाज के अन्य पदाधिकारियों के निर्देशानुसार मैं और अपने मंडल अध्यक्ष विशंबर जी बासरा को यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने व शहीद स्मारक की आज देखरेख करने के लिए भेजा गया है। तो मैं संपूर्ण समाज से निवेदन करता हूँ कि जो भी भाई हैं वो पूर्व की भांति अपने घरों पर ही श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करें। बढ़ते कोरोना संक्रमणों को देखते हुए राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है। 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। 3 दिन तक मेडिकल, दूध, फल, सब्जी छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। 30 जून तक शादियों पर भी रोक बढ़ा दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा गया है। मनरेगा के काम शुरू करने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग अलग से होंगे आदेश जारी। नई गाइडलाइन 24 मई से ही प्रभावित होगी। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खाद, बीज और कृषि उपकरण की दुकानें सप्ताह में 2 दिन के बजाय 4 दिन खोलने की इजाजत दी है। ये दुकानें मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। ऑप्टिकल की दुकानें मंगलवार और शनिवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। सरकारी राशन की दुकानें हर दिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक और मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेंगी। दौसा जिले के अंदर बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉकडाउन में रामगढ़ पचवारा राजस्व टीम की पहली बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रामगढ़ पचवारा में राजस्व टीम ने 5 दुकानों को सीज किया है। वहीं राजस्व टीम को 5 गैर अनुमत दुकानें खोलने में मिली हैं। नायब तहसीलदार की अगुवाई में दुकानों को सीज किया गया। राजस्व टीम ने गैर अनुमत दुकानदारों से 5,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। साथ ही आगामी आदेशों तक गैर अनुमत दुकानें रहेंगी सीज। गैर अनुमत दुकानदारों में हड़कंप भी मचा हुआ है और कार्यवाही को नायब तहसीलदार धन्नालाल बैडवा, कनिष्ठ सहायक योगेश कुमार गुप्ता, संपत राम बैडवा ने अंजाम दिया। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी रामविलास जांगेड़ का निधन हो चुका है। क्षेत्र में शोक की लहर भी छा गई है। तो वहीं 96 वर्ष की उम्र पार कर सावित्रीबाई फुले कोविड केयर सेंटर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। रामगढ़ पचवारा में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर के प्रशासन के खिलाफ जमकर आवाज भी उठाई थी। कोविड प्रभारी अभिजीत आशिका ने बताया कि वृद्ध जांगेड़ के 95% फेफड़े संक्रमित हो चुके थे। कोविड सेंटर पर शनिवार से भर्ती मरीजों की कोरोना जांच नहीं करवाई गई, लेकिन लक्षणों के आधार पर कोरोना संक्रमण का होना बताया जा रहा है। रामगढ़ पचवारा में प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए चैनल के माध्यम से प्रशासन की खामियों को उजागर करने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामविलास जांगेड़ कोरोना महामारी में शिकार हो गए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं ललिता सोनी। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। 18 से 44 आयु वर्ग वालों को वैक्सीन के लिए राहत। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। 18 से 44 आयु वर्ग वालों को वैक्सीन के लिए राहत। अब नहीं होगी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत, सीधे लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन की डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदले नियम, मौके पर ही कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अब ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के जरिए लगेगा टीका। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। 18 से 44 आयु वर्ग वालों को वैक्सीन के लिए राहत। अब नहीं होगी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत, सीधे लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन की डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदले नियम, मौके पर ही कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अब ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के जरिए लगेगा टीका।
एबीवीपी जयपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने आज कच्ची बस्ती और जयपुर के आसपास के गांवों में 22 मई से मिशन आरोग्य अभियान प्रारंभ कर रही है, जिसमें स्क्रीनिंग करके तापमान, ऑक्सीजन चेक किया जाएगा और दवाई, काढ़ा, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया जाएगा। एबीवीपी महानगर के कार्यकर्ताओं ने 100 कच्ची बस्तियों का लक्ष्य लिया है, जिसमें से अभियान चलाया जाएगा। गांव-गांव जाएंगे और कोरोना को भी हराएंगे। आज अभाविप जयपुर महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा कच्ची बस्तियों में जाकर अभाविप के महा अभियान की शुरुआत की गई। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा में राजस्थान सरकार के आगामी लॉकडाउन की घोषणा होते ही थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा की अगुवाई में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाल करके लोगों को समझाइश की है। थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि आगामी 8 जून सुबह तक लॉकडाउन की घोषणा के चलते हुए पुलिस ने बस स्टैंड से कस्बे से होकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक फ्लैग मार्च किया है। वहीं लोगों को सरकार की कोरोना गाइडलाइन को लेकर समझाइश भी की है। थानाधिकारी ने बताया कि बेवजह सोशल डिस्टेंसिंग का वर्णन करने वाले 32 लोगों के खिलाफ में पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है और एक मोटरसाइकिल को भी एमवी एक्ट में जब्त किया गया। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अभी जो जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है उसकी तारीख 7 जून तक बढ़ा दी गई है। इसको लेकर के आज रामगढ़ पचवारा कस्बे में हमने फ्लैग मार्च किया है। मैं क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि गाइडलाइन की पूर्ण पालना करें और प्रशासन की मदद करें।